राधे राधे दोस्तों, देवशयनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आप सबको देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। संपूर्ण व्रत कथा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कथा जरूर सुनिएगा, इसलिए कि जो है ना, साल का जो सबसे बड़ा एकादशी होता है उनमें से एक एकादशी है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के दिन ही श्री हरि विष्णु भगवान जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। तो कथा पूरा सुनिएगा। और कथा इस प्रकार से है। हाथ में हम तिल और तुलसी पत्ता लेकर कथा पढ़ रहे हैं। खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है और ना ही सुनी जाती है। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। तिल लिए हैं या फिर पुष्प ले सकते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी भगवान ब्रह्मा जी से किया। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इस कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न बहुत उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम देवशयनी है, जिसे कोई पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनिए। सूर्यवंशी राजसी मान्यदाता, सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक दिन बाद दैव योग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। एक बार दैव योग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजा जनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है, क्योंकि वर्षा के ना होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण प्रजा मर रही है। हे नरेंद्र, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के इस दुख का निवारण हो जाए। मानधाता ने कहा, आप सत्य कहते हैं। वर्षा ना होने के कारण ही आज आप सब लोग दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कह राजा मान्यदाता कुछ मुख्य आदमियों के साथ देव मंदिर में जाकर पूजन करने लगा। पूजन कर वन की ओर चला गया। वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम को देखता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गया। तब वह मुनि अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है। कहिए, आपका आना किस प्रयोजन से है। मानधाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अतः प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित है और धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करनी चाहिए, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण से यह सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता। ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिसके आपके प्रजा के दुख दूर होगा। तब मुनि के वचनों को मानकर राजा अपने नगर को लौट आया और जिस प्रकार कहा उसी प्रकार पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में मुक्ति मिलती है। इसकी कथा को कहने व सुनने तथा पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भगवान विष्णु शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, यह वह सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन व्रत का चातुर्मास व्रत की विधि कहता हूँ, जिसे आप सुनो। जब कर्क राशि में सूर्य नारायण हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य भगवान को शयन कराना चाहिए, और सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करे तब विष्णु भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास में भी इसी प्रकार से किया जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चातुर्मास व्रत का नियम कर लेना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करा के श्वेत वस्त्र धारण करा के तकियादार शैया पर शयन करावे। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य से पूजा करे। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करावे। तत्पश्चात प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे प्रभु, आप जब तक शयन करे तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखे। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव से स्तुति करने के पश्चात दातून आदि के नियम का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 रात का वर्णन है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं, सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरेंद्र, अब आप इसका पृथक कार्य फल श्रवण करें। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेलबूटे अंकित करते हैं, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है, और जो चातुर्मास में विष्णु को दूध, दही, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराते हैं, वह वैभव प्राप्त कर सुख भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण भूमि आदि का दान करता है, वह स्वर्ग में इंद्र के समान रहता है। जो धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करता है, वह इंद्रलोक में अक्षय सुख भोगता है। जो लोग चातुर्मास में नित्य तुलसी दल भगवान जी को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ग के विमान पर सवार हो स्वर्ग जाता है। जो धूप दीप से विष्णु भगवान की पूजा करता है, वह अनंत संपत्तियों पाता है। जो चातुर्मास में नित्य प्रति अश्वत्थ वृक्ष तथा विष्णु की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को पाता है। चतुर्मास में जो पुरुष संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करता है, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं, वह संसार के आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं। जो देवस्थान में गायत्री मंत्र का 108 बार नित्य जप करते हैं, वह किसी प्रकार के पाप में लिप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा होम करते हैं, वह समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर तथा सुंदर संतान होती है। जो चतुर्मास अवधि में अन्न से हवन करते हैं और समाप्ति पर घी घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो शिव जी या विष्णु जी का देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चातुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि वाले घंटा दान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करके कहे कि हे प्रभु, हे जगतपति, हे विश्वपिता, आप हरता, जो मेरे द्वारा योग्य अथवा अयोग्य कर्म से पाप उत्पन्न हुए हैं, उन सबको नष्ट कीजिए। इस व्रत में जो नित्य ब्राह्मणों को चरणामृत पान करते हैं, उनके समस्त पाप और दुखों का अंत हो जाता है और वह आयुवान तथा लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मास व्रत के समाप्त होने के पश्चात गौ का दान करना चाहिए। यदि गौ दान में असमर्थ हो तो वस्त्र दान अवश्य करे। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन
कराता है उसे आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। जो अलंकार दक्षिणा सहित स्वपुत्री कपिला गाय वेद ज्ञाता ब्राह्मण को दान करता है वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होता है और स्वर्ग में प्रलय के अंत तक राज्य करता है। जो मनुष्य सूर्य तथा गणेश को नित्य प्रति नमस्कार करता है उसकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो वह मनवांछित फल पाता है। गणेश और सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करने से सब कामनाओं की सिद्धि होती है। जो महादेव जी की प्रसन्नता के लिए दोनों ऋतुओं में रूप दान करते हैं या प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के सहित ताम्रपत्र दान करते हैं उनके यहाँ यथाविधि सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य धूप तथा पुष्पों से ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा व्रत के समस्त समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं उन्हें अक्षय सुख प्राप्त होता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा काल में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति करता है। व्रत के समाप्त होने पर उद्यापन करना चाहिए। 4 या 8 फल या 48 फल का एक तांबे का पात्र लेकर शक्कर से भरकर वस्त्र फल तथा दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इस दान के प्रभाव से बलवान कृतिवान संतान उत्पन्न होती है। यह मनवांछित फल देने वाले है। युधिष्ठिर, इस चतुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में विप्रों को शाक फल आदि दान देते हैं तथा अंत में यथाशक्ति वस्त्र दक्षिणा दान करते हैं वे सुखी राजयोगी बनते हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता हेतु हल्दी का दान करते हैं और समाप्ति पर चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं वे पुरुष अपनी पत्नियों के साथ तथा स्त्रियां अपने पति के साथ अनंत सुख भोगती है जिसके प्रभाव से उन्हें असंख्य धन सौभाग्य तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। जो प्राणी शिव पार्वती की प्रसन्नता के हेतु ब्राह्मण स्त्री की पूजा करके दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण की शिव प्रतिमा दान करते हैं या गौ अथवा जल दान करते हैं और विप्रों को मीठा भोजन कराते हैं उन्हें संपत्ति कृति प्राप्त होती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिव लोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करके अंत में स्वर्ण का दान करते हैं उनके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करता है वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते तथा अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ सुख भोगते हैं। इस लोक में चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और समाप्ति पर गौदान कर विप्रों को भोजन कराते हैं। चतुर्मास व्रत के कारण करने से ब्राह्मण धाती सुरापान करने वाले बालकों को मारने वाले असत्य भाषी स्त्री को मारने वाला किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला आगम्य गमन करने वाला विद्या गमन करने वाला ब्राह्मणी तथा चांडालनी से गमन करने वाला इस सभी का पाप नष्ट हो जाता है और अंत में निवारण पद को प्राप्त होता है। चतुर्मास व्रत के पश्चात 64 फल का कासे का पात्र दान करना चाहिए। जो भूमि को लीप कर श्री हरि का स्मरण करके भोजन करते हैं वो आरोग्य प्राप्त कर पुत्रवान और धार्मिक चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं होता है। जो मनुष्य बिना याचना के आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करके दान लेने वाले को सठरस भोजन कराते हैं उन्हें विष्णु लोक मिलता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य रात्रि को जागरण करते हैं और अंत में विप्रों को भोजन कराते हैं उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक बार भोजन करते हैं तथा व्रत के अंत में भूखों को भोजन
कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करते हैं वे मनुष्य व्रत वो मनुष्य बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की अवधि में उत्तम चावल और जौ का सपरिवार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो चातुर्मास व्रत में तेल नहीं लगाते और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो व्यक्ति जो व्रत में शाक नहीं खाते हैं और अंत में 10 प्रकार के शाक सहित चांदी के पात्र वस्त्र से लपेट कर वेद पाठी विप्र को दान करते हैं वह शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य व्रत में गेहूं का त्याग कर भोजन करे तथा स्वर्ण एवं गेहूं का दान करे उसे अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती। जो मनुष्य सावन में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध, कार्तिक में दाल नहीं खाते वह निरोगी रहा करता है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वे हरि लोक को जाते हैं। जो इस व्रत में मीठा, खट्टा, कटुआ पदार्थ को त्याग देते हैं वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग जाता है। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग धाम में निवास मिलता है। जो मनुष्य व्रत काल में केवल दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं इनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन विप्रों को वस्त्र दान और भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान किसी वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाले, मदपान करने वाला, गमन करता, अधर्मी और शास्त्रों का निरादर करने वाला तथा अस्त्र त्याग करने वाले ब्राह्मण को ऐसा दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाले को नरक प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। सदैव दान वेद पाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। इस दिन दाख का सागर लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी कथा संपूर्ण कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। हाथ में जो तिल और तुलसी पत्ता है वो प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। तो कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कथा को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री हरि विष्णु भगवान जी की जयकारा लगाइएगा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।